जब भी आप अपने बैंक अकाउंट में पैसा जमा कराते हो तो आपके बैंक अकाउंट में आपके जो मोबाइल है उसमें क्या मैसेज आता है कि योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड, राइट। ये मैसेज आता है योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड। तो बैंक अकाउंट में पैसा आता है तो बैंक के लिए वो एक लाइबिलिटी होती है कि अकाउंट होल्डर के इतने अमाउंट जो है रिटर्न करने। दोनों फेवरेबल बैलेंसेज होते हैं। फेवरेबल बैलेंसेज का मतलब होता है पॉजिटिव। देखो, अगर आप अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक से, राइट, तो पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के बाद एंड में आप कहाँ पहुँचोगे? क्रेडिट बैलेंस एज पर पास। दिस इज कोमल। सो हम कर रहे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर BRS यानी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, राइट। ये इस चैप्टर की वीडियो नंबर 2 है। आई होप आप सबने इस वीडियो से पहले इस चैप्टर की वीडियो नंबर 1 ज़रूर देखी होगी, राइट, जिसमें मैंने आपके साथ डिस्कस करा था बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के बेसिक्स के बारे में। बेसिकली BRS क्या होता है ना, कैश बुक और पासबुक का बैलेंस क्यों मैच होता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है इसके पीछे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैश बुक और पासबुक दोनों बैलेंसेस के बीच में डिफरेंस क्यों अराइज होता है, उसके क्या रीजंस होते हैं कि दोनों में अंतर आ जाता है, उसके क्या रीजंस होते हैं, हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट ये डिस्कस करा था, राइट, जो कि इस इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा इस चैप्टर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो वेट किस चीज़ का कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अभी फर्स्ट वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, राइट। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैलेंसेस के बारे में, बेसिकली कि कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस को समझेंगे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, राइट। अगर मैं आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज का टॉपिक, ठीक है। तो प्लीज़ इसको स्किप करे बिना लास्ट तक जरूर देखना, अच्छे से समझना, सो दैट आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते टाइम कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास। सो गाइज, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था कैश बुक क्या होती है, पासबुक क्या होती है, राइट। सो इन शॉर्ट में अगर आपके साथ बताऊं तो यहाँ पर हम कैश बुक से हमारा मतलब क्या है, कैश बुक विद बैंक कॉलम, राइट। तो बैंक कॉलम वाली कैश बुक को हम इस चैप्टर में यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं, राइट। तो कैश बुक का मतलब आप सबको पता है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मेंटेन की जाती है, राइट। अब देखो पासबुक क्या होती है। पासबुक मतलब जो बैंक की साइड से बैंक के द्वारा प्रिपेयर की जाती है ना, बेसिकली अकाउंट होल्डर के अकाउंट में कौन कौन से ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, इन ट्रांजैक्शंस जो कि इन होते हैं, यानी कौन से ट्रांजैक्शन से अकाउंट होल्डर के अकाउंट में पैसा आ रहा है, कौन से ट्रांजैक्शन से पैसा बाहर जा रहा है। सो ये जो भी इन एंड आउट वाली ट्रांजैक्शंस का जो भी एक रिकॉर्ड मेंटेन करा जाता है बैंक के द्वारा, अकाउंट होल्डर के अकाउंट का जो रिकॉर्ड बैंक मेंटेन करती है वो पासबुक में रिकॉर्ड करती है, राइट। तो वो डॉक्यूमेंट या वो जो बुक होती है बेसिकली उसे पासबुक कहा जाता है। कैश बुक यहाँ पर हम बैंक कॉलम वाली कंसीडर कर रहे हैं। सो गाइस, दोनों ही बुक के दो साइड्स होती हैं, एक होती है डेबिट साइड और एक होती है क्रेडिट साइड, राइट। तो इस चीज़ को प्लीज़ स्किप करे बिना ध्यान से समझिएगा। सो देखो, फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कैश बुक यानी कैश बुक विद बैंक कॉलम। तो देखो इसमें दो साइड्स होती है हमारी, एक होती है डेबिट साइड और एक होती है क्रेडिट साइड, राइट। तो कैश बुक में डेबिट साइड, सो कैश बुक में डेबिट साइड पे आप क्या रिकॉर्ड करते हो, बेसिकली जब भी अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिट होता है, किसी भी वजह से अकाउंट में पैसा आता है ना, इन होता है, तो उसको आप डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर दो, राइट। इतनी चीज़ क्लियर है, आप सबने पहले कैश बुक प्रिपेयर कर रखी है। तो डेबिट साइड पे आप कौन से ट्रांजैक्शंस को लिखते हो जिनके वजह से अकाउंट में पैसा आ रहा है ना। सपोज जो अकाउंट होल्डर है या जो बिजनेसमैन है उसने अगर पैसा जमा कराया अकाउंट में, है ना, तो पैसा डिपॉजिट करवाया या किसी कस्टमर ने डिपॉजिट करा दिया। तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ कैश बुक में डेबिट साइड पर आप क्या रिकॉर्ड करते हो, जब भी अकाउंट में पैसा जा रहा है, जिन भी ट्रांजेक्शन की वजह से अकाउंट के अंदर पैसा जा रहा है, अमाउंट आ रहा है ना, रिसीव हो रहा है, यानी इन हो रहा है, तो उसको डेबिट साइड पे लिखा जाता है। कैश बुक की बात कर रही हूँ मैं, राइट। एंड क्रेडिट साइड पे आप कौन से ट्रांजैक्शंस को लिखते हो जिसके वजह से बेसिकली अकाउंट से पैसा विड्रॉ हो रहा है ना, यानी डिडक्ट हो रहा है। सपोज पेमेंट करी गई बैंक के द्वारा, तो जब भी बिजनेसमैन बैंक के थ्रू पेमेंट करेगा तो उसके अकाउंट से, है ना, या बिजनेस के अकाउंट से, जिस भी अकाउंट के थ्रू वो पेमेंट कर रहा है उस अकाउंट से पैसा बाहर जाएगा ना, पैसा कम होगा, विड्रॉ होगा, है ना, डिडक्ट होगा, डिक्रीज होगा इन शॉर्ट। तो जिस भी वजह से पैसा बैंक अकाउंट से कम होता है, बाहर जाता है ना, आउट होता है, उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करा जाता है। इतनी चीज़ क्लियर है, राइट। तो अगर मैं कहूँ कि पैसा बैंक अकाउंट में जमा कराया गया है तो कैश बुक में उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करा जाएगा, क्योंकि उसके वजह से अकाउंट में पैसा आ रहा है, पैसा इन हो रहा है ना, इनफ्लो हो रहा है। बट अगर पेमेंट करी गई है बैंक के द्वारा तो कैश बुक में उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करा जाएगा। सपोज चेक इशू करे, जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था, चेक इशू करे पेमेंट के लिए, तो कैश बुक में क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, बिकॉज उसे पता है कि पैसा बैंक अकाउंट से निकलने वाला है। इतनी चीज़ क्लियर है। अब वही पासबुक में इसका जस्ट अपोजिट होता है। क्यों अपोजिट होता है वो चीज़ समझो। अगर कैश बुक में, सॉरी, जब भी बैंक में पैसा जमा होता है तो हम कैश बुक में तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, बट पासबुक में वही चीज़ क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होती है। आपने देखा होगा कि जब भी आप अपने बैंक अकाउंट में पैसा जमा कराते हो तो आपके बैंक अकाउंट में आपके जो मोबाइल है उसमें क्या मैसेज आता है कि योर
अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड, राइट। ये मैसेज आता है योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड। तो इसका मतलब क्या है कि आपके बैंक अकाउंट में पैसा जमा हुआ है, पैसा आया है, यानी इन हुआ है। तो वहाँ पर क्रेडिट का मतलब क्या है, इन हुआ है पैसा। तो पासबुक के क्रेडिट साइड पे कौन से ट्रांजैक्शन आते हैं, वो ट्रांजैक्शन जिनके वजह से अकाउंट में पैसा आ रहा है, पैसा बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इन हो रहा है, तो वो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करा जाता है, राइट। अब ऐसा क्यों होता है, देखो इसका मतलब ऐसा होता है, बैंक अकाउंट में अगर पैसा जमा हुआ है तो बिजनेसमैन के लिए या अकाउंट होल्डर के लिए, बेसिकली अकाउंट होल्डर की बात करूं तो उसके लिए तो एसेट है ना कि उसके बैंक अकाउंट में पैसा जमा हुआ है, पैसा आया है ना, पैसा उसने जमा कराया या किसी और ने जमा कराया, उसके लिए वो एसेट है। तो एसेट है, उसकी एसेट बढ़ रही है तो इस वजह से वो डेबिट करता है, कैश बुक की बात करें, है ना, राइट। बट सेम चीज़ जब बैंक अकाउंट में पैसा आता है तो बैंक के लिए वो एक लाइबिलिटी होती है कि अकाउंट होल्डर के इतने अमाउंट जो है रिटर्न करना है। अगर ज़्यादा पैसा जमा हो रहा है तो बैंक के लिए वो एक लाइबिलिटी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो अकाउंट होल्डर है उसको इतना अमाउंट पे करना है। तो एक लाइबिलिटी, उसकी लाइबिलिटी बढ़ रही है। लाइबिलिटी का नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है, राइट। इसलिए जब भी पैसा आता है बैंक अकाउंट में अकाउंट होल्डर के, तो बैंक के लिए वो एक लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट है, इसलिए वो पासबुक में क्रेडिट साइड पर उसको रिकॉर्ड करता है। इस वजह से आपके पास मैसेज आता है योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड ऑफ ₹1000 ऑफ ₹2000, यानी आपके बैंक अकाउंट में पैसा जमा हुआ है, पैसा बढ़ा है, तो वो पासबुक में क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करा जाता है। वहीं अपोजिट तरफ क्या होता है, अगर आपने पेमेंट करी है, कोई चेक इशू करा है ना, यानी आपके बैंक अकाउंट से पैसा डिडक्ट होगा, पैसा निकलेगा, तो वो पासबुक में डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करा जाता है। देखो अगर मैं कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, आप जब भी पेमेंट करोगे, अकाउंट होल्डर जब भी पेमेंट करेगा बैंक के थ्रू, उसकी एसेट कम हो रही है ना, उसके बैंक अकाउंट से पैसा जा रहा है, एसेट कम हो रही है, एसेट कम हो रही है मतलब क्रेडिट करेगा वो, इसलिए वो कैश बुक में क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करता है, राइट। लेकिन जब बैंक अकाउंट के थ्रू पेमेंट करी जाती है तो बैंक अकाउंट से पैसा कम हो जाएगा, तो जो बैंक उसकी एक लाइबिलिटी कम हो रही है ना कि अकाउंट होल्डर को अब कम पैसे रिटर्न करने हैं, है ना, उसके अमाउंट, उसे कम अमाउंट रिटर्न करना, उसकी लाइबिलिटी कम हो रही है। जब भी लाइबिलिटी कम होती है उसको डेबिट करते हैं, राइट। आपने बेसिक्स रूल्स तो पढ़ ही रखे हैं डेबिट क्रेडिट के, तो लाइबिलिटी कम हो रही है यानी डेबिट होता है। इस वजह से पासबुक का डेबिट मतलब आउट, यानी पैसा जा रहा है, ठीक है। तो इन शॉर्ट मैं आपको 1 मिनट में रिवाइज करा देती हूँ। कैश बुक के डेबिट का मतलब होता है अकाउंट में पैसा आ रहा है, इन हो रहा है। लेकिन कैश बुक में आप क्रेडिट साइड पे कौन से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो, जिनके वजह से पैसा जा रहा है, आउट हो रहा है, ठीक है। ये हुई कैश बुक की बात। पासबुक में इसका जस्ट अपोजिट होता है। जब आपके बैंक अकाउंट में पैसा आता है, इन होता है, तो पासबुक में उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करा जाता है। जब भी आपके बैंक अकाउंट से पैसा जाता है, विड्रॉ होता है, डिडक्ट होता है, यानी आउट हो रहा है, तो उसको पासबुक में डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करा जाता है। क्यों? बिकॉज बैंक के लिए आपका पैसा रखना या रिटर्न करना एक लाइबिलिटी है ना, तो ज़्यादा पैसा आया तो उसके लिए लाइबिलिटी है, इसलिए क्रेडिट साइड पैसा जा रहा है यानी उसकी लाइबिलिटी कम हो रही है, पैसा निकल रहा है आपके बैंक अकाउंट से, तो उसकी लाइबिलिटी कम हो रही है कि कम अमाउंट को रिटर्न करना है, तो लाइबिलिटी कम हो रही है, इस वजह से डेबिट। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा कि कैश बुक और पासबुक में बैलेंसेस अपोजिट होते हैं। यहाँ का डेबिट मतलब यहाँ का क्रेडिट, यहाँ का क्रेडिट मतलब यहाँ का डेबिट, तो दोनों बैलेंसेस अपोजिट होते हैं। इतनी कहानी क्लियर है। अभी देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये है इंपॉर्टेंट समझने वाला, जो कि आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत करना, इस पार्ट को स्किप मत करना। तो देखो गाइज, कैश बुक का डेबिट एंड पासबुक का क्रेडिट दोनों फेवरेबल बैलेंसेस होते हैं। फेवरेबल बैलेंसेस का मतलब होता है पॉजिटिव बैलेंस, राइट। कैश बुक का डेबिट यानी पैसा आ रहा है, पासबुक का क्रेडिट मतलब अगेन बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है, तो दोनों इन है, तो ये दोनों क्या होते हैं, फेवरेबल बैलेंसेस होते हैं, यानी पॉजिटिव बैलेंस, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर है। अभी देखो कैश बुक का क्रेडिट एंड पासबुक का डेबिट, यानी पैसा बैंक अकाउंट से जा रहा है, विड्रॉ हो रहा है, डिडक्ट हो रहा है, आउट हो रहा है, ये दोनों अनफेवरेबल बैलेंसेस होते हैं। अनफेवरेबल मतलब नेगेटिव, ठीक है। तो ये दोनों एक जैसे हैं, इन तो ये क्या है, फेवरेबल पॉजिटिव बैलेंस। ये दोनों एक जैसे हैं, आउट यानी पैसा जा रहा है, तो ये दोनों कैसे हैं, अनफेवरेबल बैलेंसेस यानी नेगेटिव बैलेंसेस है। इतनी चीज़ क्लियर है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको अभी समझाया इतनी देर से, ये आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कैसे आपकी हेल्प करेगा, कैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग इससे अच्छी होगी, आपको क्वेश्चन करते टाइम प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं बताती हूँ कैसे। सो देखो गाइस, ये पूरा कॉन्सेप्ट आई होप आप अब तक क्लियर हो गया होगा, राइट। क्लियर हुआ तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना है, एंड तक बने रहना, सो दैट पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो पाए, राइट। सो देखो गाइस, अगर आप अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हो कैश बुक के डेबिट बैलेंस यानी डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक से आप अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हो, तो आपका जो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आप कहाँ तक पहुँचोगे, पासबुक के क्रेडिट बैलेंस तक, राइट। मतलब कैसे, अगर आप कैश बुक के डेबिट बैलेंस से स्टार्ट करते हो तो आपका क्वेश्चन कहाँ पर एंड होगा, पासबुक के क्रेडिट बैलेंस तक। क्यों? क्योंकि दोनों फेवरेबल बैलेंस है, राइट। ऐसे ही सेम है, अगर आप पासबुक के क्रेडिट बैलेंस से स्टार्ट करते हो
तो कहाँ तक पहुँचोगे, कैश बुक के डेबिट बैलेंस तक। इतनी चीज़ क्लियर है। सेम इन दोनों के साथ होगा, क्योंकि देखो मैंने इन दोनों को बताया ना, ये दोनों क्या है, पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट में, इन हो रहा है, तो ये फेवरेबल बैलेंस है। तो अगर इस बैलेंस से स्टार्ट कर दोगे तो यहाँ तक पहुँचोगे, इस बैलेंस से स्टार्ट करोगे तो यहाँ तक पहुँचोगे। चीज़ क्लियर है। सेम इन दोनों के साथ होगा जो कि अनफेवरेबल बैलेंस है, यानी पैसा बैंक अकाउंट से जा रहा है, विड्रॉ हो रहा है। तो देखो अगर आप कैश बुक के क्रेडिट बैलेंस से स्टार्ट करते हो तो पासबुक के डेबिट बैलेंस तक पहुंचोगे, और यदि आप पासबुक के डेबिट बैलेंस से अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हो तो आप कैश बुक के क्रेडिट बैलेंस तक पहुंचोगे। इतनी चीज़ है ये। अब हो सकता है ये चीज़ आपको थोड़ी सी समझने में अजीब लग रही हो, बट नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपके साथ एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करूँगा ना, तब आपको ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, जो मैंने आपको अभी समझाई है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा उस क्वेश्चन को समझने में। ठीक है, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी, एंड सभी बैलेंसेस पे मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगी जिसमें आपको कैश बुक का डेबिट बैलेंस से भी क्वेश्चन स्टार्ट हो, कैश बुक के क्रेडिट बैलेंस से भी हो, सेम विद पासबुक के दोनों बैलेंस। तो हम काफ़ी सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। ठीक है, तो उस वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट वीडियो आप मिस ना करो, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले रिसीव हो जाए। बट ये कॉन्सेप्ट आप अभी के लिए समझ लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों आपका फेवरेबल बैलेंस है एंड ये दोनों आपके अनफेवरेबल बैलेंस है। ठीक है, तो बेसिकली आप टॉप पे जिस बुक के जिस बैलेंस से अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो ना, एंड में दूसरी बुक के अपोजिट बैलेंस तक पहुँच जाओगे। सो गाइस देखो, अगर आप अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक से, राइट, तो पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के बाद एंड में आप कहाँ पहुँचोगे, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक तक। यानी अगर आपने कैश बुक से स्टार्ट करा तो आप पासबुक तक पहुँचोगे, राइट। कैश बुक के जिस बैलेंस से स्टार्ट करा ना, उसके अपोजिट बैलेंस तक पहुँचोगे। यानी डेबिट बैलेंस से स्टार्ट करा, क्रेडिट बैलेंस तक पहुँचोगे। कैश बुक से स्टार्ट करा तो पासबुक तक पहुँचोगे। इतनी चीज़ क्लियर है। सेम इसका अपोजिट है। लाइक अगर आपने क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक से स्टार्ट करा अपना क्वेश्चन, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप कहाँ पहुँचोगे, डेबिट बैलेंस एज पर, जल्दी बोलो, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अब इतनी चीज़ आपको क्लियर हुई कि मैंने आपको जो समझाया, यानी ये वही रोल है, फेवरेबल बैलेंस और अनफेवरेबल बैलेंस, जो मैंने आपको भी समझाया। एंड बेसिकली अपोजिट क्यों होता है पासबुक में, वो मैंने आपको समझाया। तो बेसिकली अगर आपने कैश बुक पे से स्टार्ट करा तो एंड कहाँ पर होगा, पासबुक पे। कैश बुक के जिस बैलेंस से स्टार्ट करें, डेबिट बैलेंस से स्टार्ट करा तो एंड होगा क्रेडिट बैलेंस से। अब देखो ये तो हो गया आपका एक सिचुएशन, ये हो गई आपकी दूसरी सिचुएशन। पासबुक के क्रेडिट बैलेंस से स्टार्ट करा तो अपोजिट बुक के अपोजिट बैलेंस तक पहुंचोगे, यानी कैश बुक के डेबिट बैलेंस तक पहुंचोगे। देखो पासबुक का दूसरा क्या हो गई, कैश बुक, क्योंकि दो ही बुक डिस्कस कर रहे हैं, तो पासबुक से स्टार्ट कर रहे हो तो कौन सी बुक हुई, दूसरी, कैश बुक। पासबुक के कौन से बैलेंस से स्टार्ट करो, क्रेडिट बैलेंस, तो इसका अपोजिट या दूसरा बैलेंस कौन सा हुआ, डेबिट बैलेंस, राइट। तो ये चीज़ है। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई, दोनों जो सिचुएशन बताई फेवरेबल की। अनफेवरेबल में भी सेम है। अगर आप सोचो कैश बुक के क्रेडिट बैलेंस से स्टार्ट करते हो, कैश बुक के क्रेडिट बैलेंस से, तो पासबुक के डेबिट बैलेंस तक पहुंचोगे। एंड अगर आप पासबुक के डेबिट बैलेंस से स्टार्ट करते हो तो कैश बुक के क्रेडिट बैलेंस तक पहुंचोगे। ठीक है, सेम लॉजिक है। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि बेसिकली जब भी आप अपने बैंक अकाउंट में पैसे जमा कराते हो तो आपके पास ये मैसेज क्यों आता है कि योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड ऑफ रुपीज़ दिस। क्रेडिट वर्ड क्यों लिखा आता है, सोचते होंगे ना कि जब भी हम बैंक में पैसा जमा करा रहे हैं क्रेडिट वर्ड क्यों आ रहा है। कैश बुक में तो आप डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हो, तो बैंक के मैसेज में क्रेडिट क्यों आता है। या जब भी आपने पैसा बैंक अकाउंट से पे करा है तो जब पे करते हो कैश बुक में तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हो, बट आपके पास मैसेज डेबिट का क्यों आता है। ये चीज़ क्लियर हुई। आई होप आपको ये लॉजिक क्लियर हुआ होगा कि जो आपको मैसेज आता है वो डेबिट क्रेडिट का, आप कन्फ्यूजन होती होगी, तो वो आई होप क्लियर हुआ होगा। दोनों बैलेंसेस फेवरेबल और अनफेवरेबल समझ में आए होंगे। एंड जहाँ से स्टार्ट करोगे क्वेश्चन उसके दूसरे बैलेंस तक पहुँचोगे। कैश बुक से स्टार्ट करा तो पासबुक, पासबुक से स्टार्ट करो तो कैश बुक, डेबिट बैलेंस से स्टार्ट करा तो क्रेडिट बैलेंस पे पहुँचोगे, क्रेडिट बैलेंस से स्टार्ट करा तो डेबिट बैलेंस पे पहुँचोगे। आई होप ये चीज़ पूरी क्लियर हुई होगी, जो कि आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते टाइम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता लग जाएगी। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे मैं आपके साथ क्वेश्चन पूरा एक्सप्लेन करूंगी, डिस्कस करूंगी, देन सॉल्व करूंगी। तो ठीक है, सो अगर आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ हो, वीडियो आपको ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी हो ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक करना वीडियो को, अपने 2 से 3 फ्रेंड्स के साथ तो ज़रूर शेयर करना। ज़्यादा दोस्त हैं तो ज़्यादा पुण्य कमाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना, सो दैट उनकी भी कुछ हेल्प हो पाए। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना एंड येस बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, सो दैट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले रिसीव हो एंड आप वीडियो को मिस ना करो। ओके, कॉमेंट में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।